नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपके द्वारा खरीदा हुआ प्लॉट, खरीदी हुई कोई भी संपत्ति, जमीन अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो उसे आप कैसे देखें। बैनामा कराने के बाद में आपका जो पंजीकरण हुआ है, जो रजिस्ट्री हुई है, उसे ऑनलाइन कैसे देखें जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारी जमीन, हमारी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन अपलोड हो गया है। इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। इसके लिए आइए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको एक एक करके दिखाते हैं। पूरा प्रोसेस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप पहले हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा और इसके सर्च बार में लिखेंगे संपत्ति का विवरण। ये लिखे आ गया संपत्ति का विवरण। अगर लिखे नहीं आ रहा है तो अपना पूरा लिखते हैं। मेरे में लिख के आ रहा है तो मैंने यहाँ पे संपत्ति का विवरण पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है संपत्ति का प्रॉपर्टी सर्च। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो मेरे सामने एक ये पेज आएगा। अगर मुझे खेत की जानकारी लेनी है, खेत का विवरण जो मैंने बैनामा कराया है, उस बैनामा को अगर जो हम ऑनलाइन देखना चाह रहे हैं कि मेरी रजिस्ट्री नेट पर चढ़ी हुई है या नहीं, तो खेत का बैनामा के लिए, क्योंकि उसका मुझे गाटा संख्या वगैरह मालूम होता है, और इसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट। मैंने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते ही मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब तहसील को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है तहसील एसआरओ ऑफिस, समस्त प्रकार का कार्यालय यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे भोगांव को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मैंने सिलेक्ट किया विलेज मोहल्ला। जैसे हम खेत खरीद रहे हैं तो मुझे गांव में ही तो मिलेगा खेत, तो उसके लिए विलेज हम सिलेक्ट करेंगे। तो विलेज सिलेक्ट करने पर हम विलेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये सारे पूरे तहसील में जितने भी गांव होंगे वो सारे गांव यहाँ पे शो करेंगे। इसमें ही अपना गांव सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अगर मुझे मोहल्ला में प्लाट ख़रीदा है और उसका आपको उस खेत का खाता संख्या मालूम है तो भी यहाँ पे सर्च मोहल्ले को सर्च कर लेंगे और वहाँ पे खाता संख्या भर देंगे। अब यहाँ पे हमने भर दिया खाता संख्या। खाता संख्या भर दिया। यहाँ पे खाता संख्या भरने के बाद में यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में संपत्ति विलेख विवरण, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो आया है, जैसे ये हमारा एक आया है, ये लिखा है श्रीमती गंगा देवी, ये श्रीमती सुमन देवी, ये प्लॉट खेत है, इसे मैंने लिया है। तो ये हम इसका चयन करें कि पूरा विवरण देख सकते हैं। इस तरीके से हम खेत का विवरण देख लेंगे। लेकिन अगर मुझे गाटा संख्या नहीं मालूम है, तो मुझे कैसे पता करना है, या गांव में किसी ने कोई ज़मीन खरीदी है, बेची है, तो उसकी जानकारी लेनी है तो कैसे पता करनी है। अगर किसी एक का नाम आपको पता है, बेचने वाले का नाम या ख़रीदने वाले का नाम, तब भी आप पता कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बैक जाना है। तो बैक जाने के बाद में यहाँ पे कोने में लिखा है होम, होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा है संपत्ति खोजें। संपत्ति खोजें पर क्लिक कर देंगे। संपत्ति खोजें पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिख के आया प्रयोक्ता लॉगिन। याद रखना है, यहाँ पे अधिकारी लॉगिन लिख के आएगा तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड काम नहीं करेगा। यहाँ पे प्रयोक्ता लॉगिन आएगा। तो प्रयोक्ता लॉगिन में अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो नवीन उपयोगकर्ता के लिए यहाँ रजिस्टर करें पर क्लिक करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे यहाँ रजिस्टर करें, इस पर क्लिक करके अपनी यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, संपत्ति खोजने के लिए मुझे यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये मैंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाला। अब इसमें कैप्चा, इसे बड़े अच्छे से देख के डालना है। अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर है तो कैपिटल में ही डालना है। अब इसे हमने डाल लिया। अब हम इसमें करेंगे प्रवेश। प्रवेश करने पर
मेरे सामने ये पेज आया खुल के। तो इसमें सबसे पहले हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने पे ये देखो हमारे सामने सारी संपत्तियों का विवरण दिया जाता है कि यहाँ पे हम कौन सी संपत्ति किस टाइम की संपत्ति को है, उसका आपको काटा संख्या नहीं मालूम है तो ये क्रेता विक्रेता के नाम से ही पता चल जाएगा। अगर पंजीकरण संख्या पता है तो भी चल जाएगा वर्ष, लेकिन इसके लिए ये विक्रेता का, जैसे विक्रेता का नाम मालूम है और उसके रजिस्ट्री वर्ष का भी नाम होना चाहिए, तभी पता चल जाएगा। तो इसमें हम जैसे डालते हैं क्रेता का नाम, तो क्रेता का नाम डाल के हम एक प्लॉट को सर्च करते हैं जिसका मुझे घाटा संख्या या खसरा संख्या नहीं पता है। तो उसके लिए यहाँ पे ये पेज खुल के आ गया है। तो इसमें हम जनपद सेलेक्ट करते हैं। जनपद मैंने सेलेक्ट किया मैनपुरी। इसके बाद में हम इसमें विक्रेता का नाम लिखते हैं। क्रेता का नाम लिखने के लिए डैश इसी में जो साइड पर जो कीबोर्ड आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे और लिखेंगे क्रेता का नाम। यहाँ पे लिखेंगे, सर्च करेंगे तहसील। यहाँ पे सर्च करेंगे जहाँ में मोहल्ले गांव में जहाँ पे भी आपका है उसे हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया ये, और यहाँ पे डालेंगे वर्ष, कैप्चा भरेंगे। अब यहाँ पे हम विवरण को देखेंगे। एक बार सर 2 बार क्लिक करते हैं विवरण देखे पर, ये आ गया विवरण। इस तरीके से हमारे प्लाट का विवरण आ गया जिसका हम पूर्ण विवरण देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा विवरण संपत्ति का दिख जाता है। ये विवरण बिना घाटा संख्या से, मतलब नाम से, क्रेता या विक्रेता के नाम से पता चल गया। और दूसरे तरीके से जो मैंने बताया था खाता संख्या